मार्च 2003 के अंदर एफबीआई ने एक 44 साल शख्स एंड्रियो कार्लस को गिरफ्तार किया। एक न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट शाया हुई। उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर एंड्रियो कार्लस ने स्टॉक के अंदर $800 की इन्वेस्टमेंट की और 2 हफ्तों के अंदर $350 मिलियन कमा लिए। एफबीआई ने जब उस शख्स से तफ्तीश की, तफ्तीश के दौरान एंड्रियो कार्लस ने कहा कि मैं 250 साल से आया हूँ, यानी कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे मालूम था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। मैंने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की और मुझे 2 हफ्तों के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। एफबीआई ने कहा कि ये शख्स झूठा है और एफबीआई ने इसके झूठ को साबित करने के लिए जब ज़्यादा तफ्तीश के दौरान पता चला कि एंड्रियो कार्लस का 2000 से पहले का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात तब हुई जब अप्रैल 2003 के अंदर एंड्रियो कार्लस को अदालत में पेश होना था और उस वक्त एंड्रियो कार्लस जो है वो मंजरे आम से गायब हो गया। आज तक किसी को मालूम ना हो सका कि वो शख्स कहाँ से आया था और कहाँ चला। क्या इंसान फ्यूचर में सफ़र कर सकता है या क्या इंसान माजी में झांक सकता है? क्या वाकई ही टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है? तो आज हम इस वीडियो के अंदर साइंसी बुनियादों पे ये देखेंगे कि क्या वाकई ही टाइम ट्रैवलिंग जो है वो पॉसिबल है कि या नहीं है। सबसे पहले हम साइंस फिक्शन का सहारा लेते हुए आपको ये समझाएंगे कि टाइम ट्रैवलिंग कितनी किस्म का होता है। एक टाइम ट्रैवल होता है जिसमें इंसान जो है वो फ्यूचर में जा तो सकता है लेकिन फ्यूचर से वापस नहीं आ सकता। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिस फिल्म का नाम है स्टेलर फिल्म। दूसरा एक टाइम ट्रैवल है जिसमें इंसान जो है वो इंस्टेंटेनियसली टाइम जंपिंग में जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो जाता है तो उसका जो टाइम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और ये इंस्टेंटेनियसली किसी टाइम मशीन के थ्रू जो है वो अपना टाइम जो है एक टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जा सकता है। तीसरा जो टाइम ट्रैवलिंग है वो ये है कि अगर इंसान रोशनी की स्पीड के साथ मूव करता है तो वो फ्यूचर में जा सकता है, वो टाइम में सफ़र कर सकता है। एक फिल्म सुपरमैन के अंदर ये देखा गया कि सुपरमैन जो है वो रोशनी की स्पीड के साथ मूव करता है और ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है तो वो फ्यूचर में चला जाता है, टाइम में वो वापस चला जाता है। चौथी जो किस्म है टाइम ट्रैवलिंग की वो है स्लो टाइम। इसमें एक फिल्म के अंदर ये दिखाया गया कि एक इंसान जो है वो एक डब्बे नुमा बनी हुई मशीन के अंदर वक्त गुजारता है। जितना वो वक्त गुजारता है उतना ही वो टाइम में पीछे चला जाता है। अगर वो चाहता है कि वो एक दिन 24 घंटे अगर वो टाइम में पीछे जाना चाहता है तो उसको एक दिन जो है उस डब्बे के अंदर गुजारना पड़ता है। ये तो बात होगी साइंस फिक्शन के ऊपर कि इंसान कैसे टाइम में सफ़र कर सकता है। क्या वाकई ही इंसान फ्यूचर में जा सकता है या माजी में एक झलक जो है वो देख सकता है? अब हम बात करते हैं साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर। फ्यूचर में सफर करने के लिए हमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम को एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं कहा गया, टाइम को टाइम डायलेशन का नाम दिया गया। और टाइम डायलेशन का मतलब क्या होता है? आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जो टाइम है ये एक रिलेटिव है मोशन के साथ और टाइम जो है ये फिक्स नहीं होता, जो है ये तब्दील होता रहता है। टाइम स्लो भी हो सकता है और टाइम जो है ये फास्ट भी हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जो टाइम है ये ऐसी है जैसे एक नदी के अंदर जो है पानी बह रहा होता है। कभी उस पानी की स्पीड बढ़ जाती है, कभी उस पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन और फिजिस्ट आइजैक न्यूटन ने ये बात कही थी कि जो टाइम होता है ये कांस्टेंट होता है, ये टाइम तब्दील नहीं होता। आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, आप चाहे ज़मीन पे हैं, आप चाहे मरीख पे हैं या चांद पे हैं, या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हैं, जो टाइम है वो कांस्टेंट रहता है, टाइम तब्दील नहीं होता। तो आइजैक न्यूटन के इस कंसेप्ट को आइंस्टाइन ने गलत साबित किया और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम जो है ये रिलेटिव है, टाइम इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। टाइम जो है ये मोशन के साथ चेंज होता जाता है। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि जो टाइम है इसको आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप टाइम को स्पीड के साथ चेंज कर सकते हैं और दूसरा यह है कि आप टाइम को ग्रेविटी के साथ तब्दील कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि हम अगर एक ऐसे रॉकेट के अंदर या ऐसे स्पेसशिप के अंदर बैठे हों जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो अगर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कर दी जाए तो टाइम डायलेशन पॉसिबल है। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि अगर हम किसी तरीके से जो ग्रेविटी है उसको बढ़ा दें, ग्रेविटी को इंक्रीज कर दें,
तब जो टाइम है उसमें भी डायलेशन पॉसिबल हो सकती है। ज़मीन की और मार्स की, और अगर हम सूरज की बात करते हैं तो ज़मीन, मार्स और जो सूरज है, इन तीनों की जो ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन तीनों प्लैनेट्स के ऊपर जो टाइम होगा उसमें भी क्या आएगा, डिफरेंस होगा। टाइम डायलेशन की हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं। टाइम डायलेशन की एक सादा सी मिसाल ये है कि अगर हम दो घड़ियां लेते हैं, एक घड़ी को हम ज़मीन पर रख देते हैं और एक घड़ी को हम किसी रॉकेट के अंदर रख देते हैं, और वो रॉकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो घड़ी रॉकेट में होगी, उस घड़ी का और ज़मीन पे जो घड़ी मौजूद है, उन दोनों के दरमियान टाइम का डिफरेंस होगा चंद नैनो सेकंड का, और रॉकेट में पड़ी हुई जो घड़ी है वो चंद नैनो सेकंड जो होगी वो ज़मीन पे पड़ी हुई घड़ी से स्लो डाउन हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को 1971 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। दो एटॉमिक क्लॉक लिए गए, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक एक ऐसा क्लॉक है जो प्रिसाइजली टाइम को मेजर करता है। एक एटॉमिक क्लॉक को जमीन पे रखा गया, दूसरे एटॉमिक क्लॉक को एरोप्लेन के अंदर रख के काफी ज्यादा स्पीड के साथ स्पेस में उसको मूव करवाया गया। जब दोनों एटॉमिक क्लॉक के टाइम को देखा गया तो दोनों के टाइम के अंदर जो है वो डिफरेंस पाया गया। तो 1971 के अंदर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो टाइम डायलेशन पास्टुलेट था उसका पहली दफा बकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि वाकई ही जो टाइम है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, और स्पीड के बढ़ने से टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है। एक इंसान अगर रॉकेट में बैठ के तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर वो मूव करता है, तो अगर रॉकेट में वो 1 साल गुजारता है तो उसका जमीन के मुकाबले में तकरीबन 7,000 साल बनते हैं। दूसरा जो टाइम डायलेशन है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाती है टाइम डायलेट होता जाता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है ये ग्रेविटी के साथ भी इंटरलिंक है। आइंस्टाइन के मुताबिक जो स्पेस टाइम होता है, स्पेस टाइम एक फैब्रिक शीट होती है, अगर आप उसके अंदर कोई भी हैवी वेट रखते हैं तो वो फैब्रिक शीट जो होती है वो बेंड हो जाती है, और जितना ज्यादा स्पेस टाइम बेंड होगा उतना ही ज्यादा टाइम डायलेशन जो है वो पॉसिबल है। और स्पेस टाइम बेंड कितना होगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम स्पेस टाइम सूरज के लिए देखते हैं तो सूरज के नजदीक स्पेस टाइम ज्यादा बेंड होगा एज कंपेयर टू अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की ग्रेविटी ज्यादा है, सूरज के लिए सूरज पे टाइम डायलेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये जो हम टाइम डायलेशन का जो लफ्ज बोल रहे हैं, असल में ये टाइम डायलेशन जो है ये रियल में नहीं होता, ये हकीकत में नहीं होता, ये टाइम रिलेटिव की हम बात कर रहे होते हैं। मीन जमीन के लिहाज से अगर कोई शख्स स्पेस में किसी रॉकेट में मूव कर रहा है तो जमीन के लिहाज से स्पेस में मूव करने वाले शख्स का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसकी सादा लफ्जों में हम यूं मिसाल देते हैं कि अगर दो जोड़वा बच्चे पैदा होते हैं, अगर हम उन दो जोड़वा बच्चों में से एक बच्चे को जमीन पे छोड़ देते हैं और एक बच्चे को अगर हम रॉकेट में बिठा के तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ उस रॉकेट को मूव करवाया जाता है, चंद सालों के बाद जब वो रॉकेट जमीन पे आएगा तो रॉकेट में जो बच्चा होगा उसकी जो उम्र थी अभी वो 5 से 6 साल होगी, लेकिन जो जमीन पे जो बच्चा था वो बूढ़ा हो चुका होगा, उसके बाल सफेद हो चुके होंगे और उसकी हड्डियां जो हैं वो उसका वजन उठाने के काबिल नहीं होंगी। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। क्या इंसान फ्यूचर में जा सकता है? फ्यूचर में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि या तो हम कोई ऐसा रॉकेट बना लें या कोई हम ऐसा प्लेन या ऐसी स्पेसशिप बना लें जो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर मूव करती है तो फिर पॉसिबल है कि इंसान जो है वो फ्यूचर में जा सकता है। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉट जिसने स्पेस के अंदर वक्त गुजारा है वो रशियन एस्ट्रोनॉट था, जिसने 879 डेज जो है वो स्पेस के अंदर गुजारे हैं, और वो स्पेस के अंदर 28,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो मूव कर रहा था। तो अगर हम उस एस्ट्रोनॉट की एज की बात करें तो वो ज़मीन से तकरीबन 0.02 सेकंड जो है वो ज़्यादा यंगर है। उसकी जो एज है ज़मीन के इंसान के लिहाज से तकरीबन 0.02 सेकंड कम है। तो अभी तक हमने जो भी तरीके देखे हैं वो सारे के सारे तरीके थे फ्यूचर में जाने के। तो क्या इंसान माजी में भी जा सकता है या नहीं जा सकता? तो माजी में इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक झलक जो है इंसान माजी में देख सकता है। कैसे इंसान माजी की एक झलक देख सकता है? रोशनी को फासला तय करते हुए काफ़ी वक्त जो है वो लगता है। हालांकि रोशनी की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है और इसको इतना वक्त कैसे लगता होगा, हम बात कर रहे हैं रोशनी के साल को।
हम लाइट ईयर की बात कर रहे हैं। लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर हम कहते हैं कि रोशनी एक साल के अंदर जो फासला तय करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। तो रोशनी जब लाइट ईयर जितना डिस्टेंस तय करती है तो उसको अच्छा खासा वक्त लगता है। अगर हम किसी तरीके से, अगर हम किसी सोर्स से एक जगह से दूसरी जगह पे लाइट से पहले पहुंच जाएं तो हम माजी में झांक सकते हैं। अगर हम लाइट से पहले उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो लाइट आने वाली होगी वो पिछले ज़माने की लाइट होगी। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप पास्ट में जाना चाहते हैं, माजी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वो तरीका यह है कि अगर हम ग्रेविटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाए, जो स्पेस टाइम की जो शीट है, जो स्पेस टाइम है, वो जो है वो फट जाए और फट के जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाली लेयर पे आ जाए और स्पेस टाइम जो है एक वार्म होल जो है वो क्रिएट हो जाए। तो अगर वार्म होल जो है वो क्रिएट हो जाए तो आप माजी के अंदर जो है वो जा सकते हैं। वार्म होल है क्या? वार्म होल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कि ये हमारे पास एक रबर की शीट है, अगर मैं अपने हाथ से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये एक रबर की शीट है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डाला जाता है तो इस तरह नीचे ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर आपस में मिल जाए तो इसे बोलते हैं एक वार्म होल बोलते हैं। अगर एक वार्म होल आर्टिफिशियली अगर क्रिएट कर दिया जाए तो आप पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस वार्म होल को क्रिएट करने के लिए आपको मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। आज एक नोबेल प्राइज याफ्ता फिजिस्ट किम थॉर ने ये कहा कि इंसान जो है वो वार्म होल के ज़रिए जो है वो माजी में जा सकता है और हमारे स्पेस के अंदर कई इस तरह के वार्म होल जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनके जो साइज़ हैं वो एटम के बराबर हैं और बहुत ही छोटे-छोटे साइज़ हैं। तो इतने छोटे साइज़ के वार्म होल के अंदर हम अंदर उसके जा नहीं सकते, वहाँ से निकल नहीं सकते। तो अगर किसी तरीके से उस वार्म होल के साइज़ को बड़ा कर दिया जाए, उसको अगर हम फाड़ दें या उसको खुला कर दिया जाए, तो उसको खोलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे हम दो मैग्नेट के सेम पोल्स आपस में रखते हैं, दोनों मैग्नेट्स के दूसरे के पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है अगर वो हम किसी तरीके से हासिल कर लें तो हम उस वार्म स्पेस में मौजूद उस वार्म होल को अगर हम सेपरेट कर दें, अलग-अलग कर दें, उसको खोल दें, तो हम माज़ी में भी जा सकते हैं। लेकिन माज़ी में इंसान क्यों नहीं जा सकता? उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ पैराडॉक्स हैं। सबसे पहला जो पैराडॉक्स है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो माज़ी में चला जाता है, वो पास्ट में चला जाता है और पास्ट में जाके वो परदादा जी के साथ उसकी कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है और वो अपने परदादा को वो गोली मार देता है। अगर वो पास्ट में जाके अपने परदादा को गोली मार देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसका परदादा फौत हो गया, उसका दादा नहीं होगा, उसका बाप नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो जो लॉजिकली बात है कि अगर आप पास्ट में जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो लॉजिक्स जो हैं, जो पैराडॉक्स हैं, उनका आपको सामना करना पड़ता है। तो लॉजिकली इंसान जो है वो पास्ट में नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और पैराडॉक्स है जिसमें ये कहा गया कि अगर इंसान जो है वो माज़ी में जा सकता है तो माज़ी में जाके जो अपना फ्यूचर है उसको तब्दील नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे कि आपके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे एक्सीडेंट ना हो, खुदा न खास्ता किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के दौरान आपके दोस्त की जो है वो डेथ हो जाती है और आप चाहते हैं कि मैं अपने दोस्त की जान जो है वो बचा लूँ और उसके लिए आप माज़ी में चले जाते हैं। जब आप माज़ी में जाएँगे तो माज़ी में पहुँचेंगे तो माज़ी में उस एक्सीडेंट को बचाने की वजह से हो सकता है कि वो एक्सीडेंट तो होगा, आप जो फ्यूचर उसका वो चेंज नहीं कर सकते, तो आप उस एक्सीडेंट को बचाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट के बचाने की ही वजह से जो है उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी जो डेथ है वो वाक़या हो सकती है। 2007 के अंदर स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी जो है वो इनवाइट की, जिसमें हर कोई जो है वो इनवाइट था। लेकिन उस पार्टी के अंदर बलून भी थे, शैंपियन भी थे, लेकिन उस पार्टी में कोई आया नहीं था क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने वो पार्टी जिन लोगों के लिए अरेंज की थी वो थे टाइम ट्रैवलर। क्योंकि टाइम ट्रैवलर हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए उस पार्टी के अंदर कोई इंसान नहीं आया था।